नमस्कार। नक्षत्रवाणी के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं संतोष देशपांडे। आज हम चर्चा करेंगे मंगल के कुंडली के विभिन्न घरों में होने के उपाय। अगर मंगल हमारे अनुकूल कार्य नहीं कर रहा है, उसके हमको अनुकूल परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो हमें क्या उपाय करना चाहिए। मान लीजिए कि किसी का मंगल लग्न में है और उस मंगल की वजह से वो व्यक्ति पीड़ित है, तो अब ऐसे व्यक्ति को सिंदूर की चुटकी बना करके, सिंदूर की पुड़िया बना करके और हनुमान जी के मंदिर में प्रति मंगलवार को या शनिवार को रखे। अगर ये 7 बार 8 बार करता है वो, उस व्यक्ति को निश्चित ही मानसिक रूप से उसको संतुष्टि प्राप्त होगी। यहाँ एक बात ध्यान में रखने की है, सिंदूर स्वयं नहीं लगाना है, सिर्फ मंदिर में भर रखना है। अब यदि मंगल दूसरे घर में हो और व्यक्ति की वाणी में कटुता आती है या उसको लोगों के कटु वचन सुनने पड़ रहे हैं, तो अब ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को थोड़ी सी रेवड़ी और गड़ी शक्कर, जिसको मिश्री बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, ये दोनों वस्तुएं थोड़ी थोड़ी मात्रा में शनि जी के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में पहुँचाना चाहिए 7 मंगलवार। तीसरे घर में अगर मंगल है और तीसरे घर में मंगल से वो व्यक्ति पीड़ित है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने भाई और भाई की स्त्री की सेवा करना चाहिए। उनको कुछ सेवा करने का ये तात्पर्य नहीं कि हाथ पर दबाना है। सेवा करने का तात्पर्य यह है कि उनके लिए कुछ न कुछ भेंट स्वरूप वस्तुएं उनको देते रहे। चौथे घर के मंगल वालों के मामले में आमतौर पर ये देखा गया है कि उनकी शिक्षा में कुछ अधूरापन रह जाता है या उनके सामाजिक जो बिहेवियर होता है, जो लोगों के साथ में मिक्सअप नहीं हो पाते, सहज नहीं हो पाते हैं, ऐसे लोगों को 7 मंगलवार 400 ग्राम चावल को दूध में धो करके और नदी में बहाना चाहिए। निश्चित रूप से इसके उनको लाभ मिलेंगे। 5वें घर में अगर मंगल हो और 5वें घर में अगर चंद्रमा का थोड़ा सा भी प्रभाव हो, तो ऐसे व्यक्ति को दूध और चावल 7 मंगलवार किसी मंदिर में रखना चाहिए। और नहीं तो अगर वो गुरु से प्रभावित है तो पीपल के झाड़ के नीचे या बड़ के वृक्ष के नीचे 7 मंगलवार इन वस्तुओं को रखना चाहिए। 6वें घर में अगर मंगल से कोई व्यक्ति पीड़ित है, तो उसको कन्याओं की सेवा करना चाहिए और लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए। लाल वस्तुओं का दान वो देवी के मंदिर में भी कर सकता है और किसी मंदिर में भी कर सकता है, अपने शंकर जी के या हनुमान जी के या शनि जी के मंदिर में। 7वें घर में अगर मंगल है और 7वें घर के मंगल से पीड़ित है, उस व्यक्ति को कोई पारिवारिक कष्ट है, तो ऐसे व्यक्ति को लाल मिट्टी की, जिसको मुरम भी कहते हैं, लाल मिट्टी की दीवार बना करके उसे तोड़ देना चाहिए। सवेरे उठे, लाल मिट्टी की दीवार बनाए, दीवार बनाना है, बहुत छोटी सी दीवार बनाना है, एक 4 इंच की ऊंची और 4 इंच लंबी, इतनी दीवार बना करके उसे लगातार तोड़ते रहना है। रोज सुबह 1 मिनट का काम है, लेकिन उसको उसके पारिवारिक जीवन में बहुत उसका असर मालूम पड़ेगा। यही मंगल अगर 8वें घर में है, 8वें घर में अगर मंगल है, तो उस व्यक्ति को कुत्ते की सेवा करना चाहिए। कुत्ते की सेवा कैसे? जो वस्तुएं तवे पे नहीं पकती, जो वस्तुएं ओवन में पकती है, जैसे कि ब्रेड हो गए, बिस्किट हो गए, टोस्ट हो गए, इन वस्तुओं को वो कुत्ते को खिलाए। एक चीज़ ध्यान में रखने की है कि कुत्ता देसी नस्ल का होना चाहिए। विदेशी नस्ल को कुत्ते को खिलाने पर अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। 9वें घर में मंगल अगर है, तो उस व्यक्ति को चने की दाल के साथ में थोड़ी सी मसूर की दाल, इसको एक पुड़िया बना करके जमीन में दबाना चाहिए। ये कार्य वो 7 मंगलवार करे, तो 9वें घर में जो अगर उसके भाग्य की बाधा है, काम नहीं हो पा रहे हैं, अवश्य उसके काम होना शुरू हो जाएंगे। 10वें घर का अगर मंगल है, 10वें घर के मंगल अच्छा माना जाता है, लेकिन फिर भी अपने मनोनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए अगर वो राहु से पीड़ित है, तो उस व्यक्ति को मसूर की दाल के साथ में थोड़ी सी जौ मिला करके उसको 7 मंगलवार जमीन में दबाना चाहिए। इसी प्रकार से 11वें मंगल में है, तो 11वें भाव में अगर मंगल है, तो उस व्यक्ति को 11वें भाव के मंगल को उसका अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए रेवड़ी और बताशे का प्रसाद ये मंदिर में चढ़ाना चाहिए। और 12वें घर में अगर किसी का मंगल है, तो उस व्यक्ति को अपने घर में जंग लगा हुआ लोहा नहीं रखना चाहिए। मैंने कई लोगों के कुंडली में देखा है कि लोगों ने अपने घर में जंग लगा हुआ बहुत सारा लोहा इकट्ठा करके रखा है और वो कर्जे से परेशान है। तो अपने घर से जंग लगा हुआ लोहा हटा दे, उनको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इसी के साथ मैं ये एपिसोड यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आप हमारे साथ में बने रहिए। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हम अगले वीडियो में आपको और भी ज्ञानवर्धक बातें बताएंगे। नमस्कार।